तो हेलो एंड नमस्ते। लर्न विद आरडीपी टैक्स अपडेट के इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं चैप्टर 4 जीएसटी वर्सेस एग्जिस्टिंग टैक्स सिस्टम की। दोस्तों, अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें हमने बहुत सारी चीजें देखी। एक ओवरव्यू, जीएसटी मास्टरी कोर्स विथ टैली प्राइम 2026 जो लर्न विद आरडीपी चैनल द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें मैं यानी कि राज सर आपको ये कोर्स समर्पित करते हैं। मैं राजकुमार सक्सेना, राज डिजिटल पार्क जीएसटी सुविधा केंद्र का ओनर, निकल पड़ा हूं अपने मिशन पर, जहां कम से कम 25 लाख लोगों तक इनकम टैक्स और जीएसटी के रूल्स, रेगुलेशंस और प्रोविजंस को आप तक पहुंचाने के लिए। दोस्तों, इस जीएसटी मास्टरी कोर्स विद टैली प्राइम 2026 में आपको 63 चैप्टर पढ़ने हैं, 63। ये चैप्टर आप पढ़ने के बाद जीएसटी मास्टरी कोर्स हासिल कर लेंगे टैली प्राइम 2026 की फुल नॉलेज के साथ। साथ में ही आपको जीएसटी का एक सर्टिफिकेट मिलेगा और टैली में जीएसटी की एंट्रीज प्रैक्टिकली देखने के लिए मिलेंगी। ये इस कोर्स की खूबसूरती है। ये कोर्स कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोग्राम के द्वारा डिजाइन किया गया है, पूरी तरीके से प्रोफेशनल वे में। अब हम जानने वाले हैं कि जीएसटी के पहले और जीएसटी के बाद क्या था और क्या हो गया, क्या खोया क्या पाया। इसके पहले हमने जीएसटी का धमाकेदार लाइव सीजन किया है, जिसमें हमने लाइव दिखाया आपको कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कैसे किया जा सकता है। ध्यान रहे, फॉलो करें तो प्रॉपरली करें और एक एक चीज देख करके रजिस्ट्रेशन करें, वरना टैक्स कंसल्टेंट के पास जाएं, हमारे पास आए, किसी भी समय में 24/7 में कॉल करें, हम आपके रजिस्ट्रेशन में हेल्प कर देंगे। हालांकि रजिस्ट्रेशन का चार्जेस इतना नहीं है, आप अपना समय बचा करके थोड़ा सा चार्ज हमें दे करके हम रजिस्ट्रेशन कर देंगे आपका। तो लाइव रजिस्ट्रेशन दिखाने का पर्पज ही यही था कि आपकी नॉलेज बढ़ सके। कहीं कोई दिक्कत रह गई है तो हमसे संपर्क कर लें। 24 आवर्स के अंतर्गत हम कमेंट का जवाब भी देते हैं, आपके क्वेश्चंस का आंसर भी देते हैं। कभी भी आप पूछें, आपको उसका आंसर मिलेगा। तो कंप्लीट गुड्स एंड सर्विस टैक्स ट्रेनिंग इस कोर्स में है, जीएसटी का इंप्लीमेंटेशन इस कोर्स में है, कंप्लायंसेस कैसे करते हैं, प्रैक्टिकल अकाउंटिंग टैली कैसे करते हैं, यह भी इस कोर्स में है। तो दोस्तों, चलते हैं आगे। जीएसटी वर्सेस एग्जिस्टिंग टैक्स सिस्टम, इसमें हमने एक लाइन लिखी है दोस्तों, एक सेंटेंस लिखा है, वो है ट्रांसफॉर्मेशनल शिफ्ट फ्रॉम फ्रेगमेंटेड टू यूनिफाइड टैक्स रिजिम। अभी ट्रांसफॉर्मेशनल शिफ्ट क्या है? अगर आप 2014 के पहले या 2017 के पहले व्यापारी थे, तो आपको रियल में ये स्क्रीन, ये प्रेजेंटेशन एक पुराने अनुभव को पुरानी यादों को ताजा करने में सहायक होगा। यहां पर हम कंपेयर करने वाले हैं कि जीएसटी से पहले क्या था और जीएसटी के बाद क्या है। कंपैरेटिव एनालिसिस प्री वर्सेस पोस्ट जीएसटी। तो ट्रांसफॉर्मेशनल शिफ्ट फ्रॉम फ्रैगमेंटेड टू यूनिफाइड टैक्स रिजिम, ये इसी कंपैरिजन का एक समराइज्ड सेंटेंस है, जिसमें सब कुछ है। एक सेंटेंस में सब कुछ कह दिया हमने। इसको डिटेल में हम समझते हैं कंपैरेटिव एनालिसिस प्री वर्सेस पोस्ट जीएसटी के नाते, जिसमें किस किस एस्पेक्ट से क्या क्या बेनिफिट हुआ, क्या खोया, क्या पाया, क्या मिला, क्या बुराइयां थी, क्या अच्छाइयां आई, क्या हटाया, क्या जोड़ा। तो कंपैरेटिव एनालिसिस प्री वर्सेस पोस्ट जीएसटी में हम शुरुआत करेंगे टैक्स स्ट्रक्चर से। टैक्स स्ट्रक्चर पहले जो मार्केट था वो फ्रेगमेंटेड मार्केट था। एक स्टेट में कोई चीज खरीदनी है तो एक रेट पर मिलेगी, दूसरे स्टेट में वही चीज खरीदनी है तो दूसरे रेट पर मिलेगी। आपको अगर कोई शूज खरीदने हैं, एक जगह मिलेंगे 1000 रुपए के, तो दूसरी जगह मिलेंगे 1200 के, तो तीसरी जगह मिलेंगे 1800 के। अलग अलग स्टेट में अलग अलग रेट, इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेड मार्केट। जीएसटी ने उस समस्या का समाधान निकाला और यूनिफाइड टैक्स रिजिम प्रदान किया, जहां हम ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी खरीदेंगे तो जीएसटी कहीं पर ना ज्यादा होगा ना कम होगा। अगर 18% है जूते पर तो 18% ही लगेगा। गवर्नमेंट ने आपसे कहीं पर भी फ्रेगमेंटेशन नहीं करना है। वो जूते का सप्लायर कर दे तो बात अलग है। तो यहां पर हम जो एनालिसिस कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग टैक्स सिस्टम क्या था और जीएसटी आने के बाद क्या है, मतलब प्री एंड पोस्ट जीएसटी का क्या चेंजेस हुआ है, वो मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं।
ये 5 एस्पेक्ट्स में हम समझेंगे। पहला है टैक्स स्ट्रक्चर। टैक्स स्ट्रक्चर में दोस्तों, जब जीएसटी नहीं था तो 17 टैक्सेस, 23 सेसेस, ओ माय गॉड, 17 कर और 23 सेस लगते थे। ऑलमोस्ट 40 टाइप के टैक्स देने होते थे। क्या होता होगा व्यापारियों का, सोच के देखिए। जीएसटी के पहले कैसे बेचारे व्यापार करते होंगे, और क्यों हमारा इंडिया 60 साल में भी उतना प्रोग्रेस नहीं कर पाया जितना चाइना कर गया, जितना अमेरिका कर गया, जितना और भी कंट्री कर गए। जो हमारे साथ आजाद हुए वो भी हमसे ज्यादा प्रोग्रेस कर गए और हम पीछे रह गए। कारण यही था कि हमारे यहां जो जीएसटी जो टैक्स सिस्टम था बहुत ही फ्रेगमेंटेड था, मनमाना था। जीएसटी आने के बाद उसमें सुधार हुआ और एक ही यूनिफाइड टैक्स लगा जिसको हम जीएसटी रिजिम बोलते हैं। तो प्री 40 टैक्स, पोस्ट ओनली 1 टैक्स। ये हो गया पहला एक्सपेक्ट। अब हम आपको लेके चलते हैं दूसरे एस्पेक्ट पर। दूसरा एस्पेक्ट है कैस्केडिंग इफेक्ट। टैक्स ऑन टैक्स प्रिवेलेंट और पोस्ट जीएसटी में है एलिमिनेटेड विथ आईटीसी। दोस्तों, कैस्केडिंग इफेक्ट थोड़ा सा सुनने में अजीब सा लगता है कि क्या होता है ये कैस्केडिंग इफेक्ट, लेकिन जब आप इसको समझोगे, जो मैं आपको समझाने वाला हूं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देख करके, तो आपको समझ में आएगा कि प्री जीएसटी रिजिम में लोग कितना परेशान होते होंगे। कंज्यूमर को भी कितने परसेंटेज एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ता था एक चीज को खरीदने के लिए। जो चीज उस समय 40 रुपए की आती थी, जीएसटी आने के बाद वही चीज 30 रुपए की आने लगी। क्यों, कैसे? क्योंकि कैस्केडिंग इफेक्ट को खत्म कर दिया गया। अब क्या होता है कैस्केडिंग इफेक्ट? टैक्स ऑन टैक्स प्रिवेलेंट। टैक्स के ऊपर टैक्स लगाते थे तो चीजें महंगी हो जाती थी। 100 रुपए की चीज पर 15 रुपए का सर्विस टैक्स लगा दिया, 20 रुपए एक्साइज ड्यूटी लगा दी, उसके ऊपर वैट लगा दिया, कितने की हो गई? 150 के ऊपर की पहुंच गई। और अभी क्या लगना है? 100 रुपए की चीज पर कुल 18% जीएसटी लगना है, तो 118 रुपए में आपको चीज मिल जाएगी। पहले 158 रुपए में मिलती थी। ऑलमोस्ट 40 रुपए ज्यादा महंगी चीजें होती थी ड्यू टू टैक्स ऑन टैक्स। अब वो 18 रुपए भी जो आपको टैक्स देना पड़ रहा है, वो भी आईटीसी के रूप में आपको मिल जाता है। अब मैं इसको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ कैस्केडिंग इफेक्ट से क्या बेनिफिट और क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं, क्या नहीं है, प्री जीएसटी कैस्केडिंग कैसे होता था, आफ्टर जीएसटी कैस्केडिंग कैसे रुका और कैसे कंज्यूमर का भला होने लगा, वो मैं आपको यहां पर समझाता हूं। मैं यहां पर एक इनवाइस की डिटेल बनाता हूं, सीरियल नंबर, पार्टिकुलर, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। ये हमारा बिल का डिटेल बन गया। अब इसमें मान लीजिए मैंने पहले सीरियल में कोई चीज खरीदी, सपोज करें सीमेंट खरीदा। इसमें हमने सीमेंट खरीदा, क्वांटिटी थी 100 बैग्स, रेट था 80 रुपए पर बैग, अमाउंट हो गया 8,000। अब प्री जीएसटी में क्या होता था? अगर ये सीमेंट मैन्युफैक्चरर है और हम डायरेक्ट फैक्ट्री से ले रहे हैं, तो फैक्ट्री से बाहर निकलने पर सीमेंट पर एक्साइज ड्यूटी लगेगी। फिर उसके बाद उस सीमेंट आपके घर तक पहुंचाने के लिए ट्रक को हायर करेगा, ट्रक वाला भी उस पर सर्विस टैक्स लेगा। फिर उसके बाद उस पर वैट लगेगा, फिर लोकल टैक्स लगेगा, ऑक्ट्राई लगेगा, एंट्री टैक्स लगेगा, तब जाकर के वो परचेजर के फैक्ट्री तक पहुंचेगा। तो अभी मैं यहां पर केवल फ्रेट, जिसमें सर्विस टैक्स इंक्लूड है, 2,000 रुपए फ्रेट है जिसमें सर्विस टैक्स इंक्लूड है। तो 8,000 का सीमेंट हुआ था आपका, सर्विस टैक्स मिला करके फ्रेट 2,000 हो गया, टोटल 10,000 का बिल हो गया। वैट उसमें 18% के हिसाब से लग गया, तो 1,800 रुपए लग गया। क्वेश्चन ये था, वैट किस पर लगना चाहिए, 8,000 पर या 10,000 पर? अगर 10,000 पर लगेगा, इसका मतलब सर्विस टैक्स के ऊपर भी वैट लगाया जा रहा है। यहां पर मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं और आपको मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाता हूं कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है। तो जैसे हमने यहां पर इंक्लूडिंग सर्विस टैक्स 2,000 कॉस्ट बताई है फ्रेट की, अब हम ये मानते हैं कि जो रेट था एक्साइज ड्यूटी को हटा करके 60 रुपीज था। 100 बैग हमने खरीदे मैन्युफैक्चरर के से, उसने बोला 60 रुपीज एक्साइज ड्यूटी हटा करके आपका रेट रहेगा। तो 60 इंटू 100 आपके सीमेंट की कॉस्ट हो गई 6,000 रुपए। यहां पर एक लाइन इंसर्ट कर देता हूं ताकि एक्साइज ड्यूटी को भी
जगह मिल सके। ये मैंने लाइन इंसर्ट कर दी और यहां पर एक्साइज ड्यूटी उस पर लगा दी। 60 रुपीज पर बैग उसकी कीमत हो गई। 100 बैग थे, 6000 की कॉस्ट हो गई। एक्साइज ड्यूटी 2000 रुपए हो गई। फ्रेट 2000 था जिसमें सर्विस टैक्स लगा हुआ है। टोटल 6 2 8 और 2 10,000 आपकी कॉस्ट हो गई। अब एक और क्वेश्चन उठा कि अभी वैट भी लगना है। अब वैट किस पर लगेगा? क्वांटिटी इंटू रेट मतलब 6000 पर, या क्वांटिटी इंटू रेट प्लस एक्साइज ड्यूटी यानी कि 8000 पर, या क्वांटिटी इंटू रेट 6000 एक्साइज ड्यूटी 2000 8000 प्लस फ्रेट 10,000 पर लगेगा। तो रूल वैट का यह था कि क्वांटिटी इंटू रेट प्लस एक्साइज ड्यूटी पर लगेगा, और अगर फ्रेट है तो फ्रेट पर लगेगा। अगर फ्रेट पर सर्विस टैक्स अलग से है तो सर्विस टैक्स हटा दिया जाएगा। अब दोस्तों जब इंक्लूसिव है सर्विस टैक्स तो इसका मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स लग गया, सर्विस टैक्स के ऊपर भी लग गया और एक्साइज ड्यूटी के ऊपर भी वैट लग गया। सपोज करिए वैट 18% था, 10,000 पर आपने वैट लगाया तो 1800 रुपए आपको वैट का देना पड़ गया। तो टोटल कितना आया? 11,800 रुपए का आपका मटेरियल पड़ा। अब कैस्केडिंग इफेक्ट निकालना है हमको, तो 6,000 प्लस 1,500 रुपए सर्विस टैक्स था और वैट जो है 7,500 पर लगता इंस्टेड ऑफ 10,000। तो ये कितना बना? 18% के हिसाब से 1,350 रुपए। अब देखिए जो वैल्यू हुई, हमने एक्साइज ड्यूटी में 2,000 रहा और 1,500 रुपए हमने सर्विस टैक्स का ऐड कर लिया, तो फ्रेट का हो गया 500 रुपए। तो एक्साइज ड्यूटी 2,000 हो गई, सर्विस टैक्स 500 हो गया, फ्रेट 1,500 हो गया। टोटल कितना हुआ? यहां पर 12,850 आया बिल अमाउंट और यहां पर 11,800 आ रहा है। क्यों? क्योंकि टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा है जिसको कैस्केडिंग इफेक्ट देते हैं। वहां पर वैट कितना हुआ? 1,800। यहां पर वैट कितना हुआ? 1,350। तो 450 रुपए तो आपका वैट ज्यादा बढ़ गया जिससे प्राइस बढ़ गई। तो दोस्तों ये था कैस्केडिंग इफेक्ट। बल्ब ऑन मोमेंट है। कैसी कैसी परेशानियां झेलते थे पुराने जो हमारे व्यापारी लोग थे। अभी मैं इसको और डिटेल में आपको बताने वाला हूं एग्जाम्पल ले लेकर के। आप कहीं मत जाइएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपैरिजन चल रहा है। मैंने दूसरा एस्पेक्ट कैस्केडिंग इफेक्ट को लिया कि प्री जीएसटी में टैक्स ऑन टैक्स लगता था, जो जीएसटी रिजिम में आने के बाद पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दिया गया। जो थोड़ा बहुत टैक्स लगता भी है वो आईटीसी के माध्यम से वापस कर दिया जाता है। अगले एस्पेक्ट्स पर हम चलते हैं। कैस्केडिंग इफेक्ट आपने समझ लिया कि टैक्स ऑन टैक्स लगता था और जीएसटी आ जाने के बाद एलिमिनेट कर दिया गया आईटीसी के साथ। अगला जो हमारा एस्पेक्ट है वो है कंप्लायंसेस। दोस्तों बिलीव नहीं करोगे आप, प्री जीएसटी आप कितने रिटर्न भरते होंगे? एक आइडिया बताइए। आप बोलोगे 40 50, इससे ज्यादा क्या होगा? 500 प्लस रिटर्न्स एनुअली भरने पड़ते थे जीएसटी के पहले। क्या आप बिलीव करोगे? बिलीव करना पड़ेगा क्योंकि 17 टैक्स और 23 सेसेस थे, उन सबका एनुअल रिटर्न करना पड़ता था। तो 500 प्लस रिटर्न्स एनुअली भरने पड़ते थे, जबकि जीएसटी आ जाने के बाद आपको या तो 12 भरने हैं या 36 भरने हैं। 12 से 36 रिटर्न भरने होते हैं टोटल। नेक्स्ट एस्पेक्ट है मार्केट स्ट्रक्चर। प्री जीएसटी का जो मार्केट था वो फ्रेगमेंटेड था चेक पोस्ट के कारण। हर जगह अलग अलग रेट होते थे, हर जगह अलग अलग प्राइस होती थी, हर जगह अलग अलग चेक पोस्ट के रेट होते थे। इसकी वजह से मार्केट फ्रेगमेंटेड था। जीएसटी आ जाने के बाद कोई फ्रेगमेंटेशन नहीं है, यूनिफाइड कॉमन मार्केट हो गया है। हर जगह सेम रेट, हर जगह सेम प्राइस। नेक्स्ट एस्पेक्ट है इनपुट क्रेडिट। लिमिटेड क्रॉस क्रेडिट थी, जबकि जीएसटी रिजिम में सीमलेस आईटीसी फ्लो है। आपको जीरो टैक्स देना, ये मान लीजिए पूरा पूरा आईटीसी से वापस आ जाता है। जीएसटी के पहले थ्रेशोल्ड की क्या पोजीशन थी? प्री जीएसटी में 5 से लेकर 20 लाख तक स्टेट टू स्टेट वेरी होती थी। जीएसटी आ जाने के बाद यूनिफॉर्म है 20 से 40 लाख। कुछ स्टेट्स स्पेसिफाइड किए गए हैं जहां पर 10 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट रखी गई है उनकी स्पेसिफिक कंडीशन के कारण। तो ये है कंपैरेटिव एनालिसिस प्री वर्सेस पोस्ट जीएसटी रजिस्ट्रेशन। यहां पर ये चैप्टर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में, जहां हम बात करेंगे जीएसटी रिजिम आने के बाद जीएसटी से हमें क्या की बेनिफिट हुए हैं। की बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी वी आर गोइंग टू लर्न इन नेक्स्ट सीजन। तब तक नमस्कार।